हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। सबसे पहले आज का जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, आपको बता दें कि इतना सारा स्कैम चल रहा है और वो भी ऑनलाइन सेंटरों पे चल रहा है। तो हम लोग को क्या कदम उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए, सारे टीचर को मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये स्कैम जो है, ये धांधली जो सेटिंग चल रहा है 20-20 लाख 10-10 लाख आप देख रहे होंगे। पेपर कटिंग पेपर में भी आ चुका है और आप लोग का मेरा ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड भी किया है, डिटेल में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे, और आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, जिससे एक ग्रुप बन सके कि क्या करना है, उस पर डिस्कशन हो सके। तो आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, आप लोग आरआरबी ELP CBT 2 एग्ज़ाम 19-20 को होने वाला था। एग्ज़ाम पे अगर कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल होना होता है या पोस्टपोन किया जाता है तो 4 से 5-10 दिन पहले कहीं ना कहीं दे दिया जाता है कि हमको इस वजह से कैंसिल करना पड़ रहा है या पोस्टपोन कर रहे हैं, जो भी रीज़न रहा। लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी बच्चा जाए एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ गया हो, एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहा है कि मेरा पेपर मिलेगा मिलेगा मेरा पेपर आएगा, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसमें बच्चे को वहाँ पर बैठा के कराया जाए। हाँ, थोड़ा बहुत डिले हो जाता होगा इधर उधर और पेपर करा ही दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसे हुआ है कि पेपर बच्चे बैठे रहे, 2-2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटा बैठे रहे और उनका पेपर पता चल रहा है कि रिशेड्यूल हो गया है। और सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे भी वेट कर रहे हैं, उनका भी कहा गया कि रिशेड्यूल हो गया। तो इस पर थोड़ा सा सबको लगा, चाहे वो बच्चे हों चाहे टीचर हैं, सबको लगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ इशू है। लेकिन जब आरआरबी ने नोटिस दे दिया कि टेक्निकल इशू है, तब सबको एकदम और लगने लगा कि इतना बड़ा, मैं खुद कह रहा था कि यार इतना बड़ा TCS है, इतना रोज एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उसके में कैसे टेक्निकल इशू आ सकता है। और आना होता तो एक सेंटर पे आता है कि मान चलो कहीं माउस काम नहीं किया, कहीं कुछ हो गया जिसकी वजह से CPU काम नहीं किया, टेक्निकल इशू आ गया। लेकिन पूरे सेंटर पे, ऑल पैन इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटरों पे ऐसे होने लगा, ज़्यादातर सेंटर पे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मामला होगा, इतना बड़ा टेक्निकल इशू नहीं होगा। फिर भी ये 50-50 का मामला था, सब टीचर या अभ्यर्थी ये सोच रहे थे 50% हाँ टेक्निकल इशू है, 50% नहीं है। लेकिन जब 20 तारीख वाला भी नोटिस आ गया शाम को इवनिंग में कि शिफ्ट हो गया है, तब सबको लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, धांधली का है, या कहीं ना कहीं आरआरबी को ऐसा लगा होगा कि पेपर लीक होने की खबर है या पेपर लीक हो गया है, जिसकी वजह से उसने अपने सर पे ना लेने की वजह से टेक्निकल इशू पे टाल दिया, जिससे कि उसको मतलब कोई कहा जाता ना, बेइज्जती ना हो, कोई क्लेम ना आए, कोई बच्चा या अभ्यर्थी या टीचर या गवर्नमेंट ना कहे कि आप कैसे एग्जाम करा रहे हो, कि एग्जाम नहीं करा पा रहे हो सही से, जैसे कि अभी 70 BPSC का हुआ था। इन्हीं सब चलते हुए तो ये तो एक मुद्दा हो गया। लेकिन वो जब उसी टाइम टेक्नीशियन ग्रेड 3 आरआरबी का रिजल्ट आया, उसमें आप देखेंगे कट ऑफ आसमान छू गया है दोस्तों। और वो भी वहाँ पे भरने वाले बच्चे कौन थे? ITI वाले। मतलब ITI वाले बच्चे भी इतना पढ़ रहे हैं कि 100 में से 100 मार्क्स में 90 नंबर ला रहे हैं, मतलब 85+ अधिकतर जो उनका कट ऑफ गया था। सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं खुद कमेंट कर रहे थे कि सर इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, ये हो ठीक। उसी में एक बच्चे का आप देखे होंगे, एक नहीं कई बच्चों का जिसका 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन भरा है, और एक तो अद्भुत है कि सीधे सीधे 43 नंबर एक्स्ट्रा हो गया है, 43 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया है। मतलब उस बंदे का लगभग 50-50 के आसपास नंबर है, उसका जो स्कोर कार्ड है उसमें दिख रहा है, और उसका 43 मार्क्स ऐड होकर सीधे 93 हो गया, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। मान के चलो किसी भी जोन में 90 से ऊपर कट ऑफ गया ही नहीं है, 90-92 इतना ही गया है। अब जब उसका 93 है, 93 नंबर है, तो नॉर्मल सी बात है उसका सिलेक्शन होना है। और मुझे लग रहा है कि उस जितने कैटेगरी भरा होगा उसमें सब में हो गया होगा सेलेक्ट। तो इसको लेकर टीचरों को लगा कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, स्कैम हुआ है, और इस पर सब बताने लगे। टीचर भी जो भी आप एस्पिरेंट हैं उनका भी, अगर यूट्यूबर हैं तो वो लोग भी बताने लगे, मैंने ही बताया कि धांधली है, सेटिंग कहीं ना कहीं से हुआ होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उस शिफ्ट में मात्र 43 बच्चे ही अपीयर हुए थे। ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक शिफ्ट ऐसा है जहाँ पे 2-3 हज़ार बच्चे हैं, और एक शिफ्ट कैसे हो सकता है जहाँ 43 अपीयर है। तो इन सब मुद्दा चल ही रहा था, तब तक एक पेपर आज सामने आ गया जिसमें सीधे सीधे लिख दिया गया है कि रौनक ग्रुप है जिसने सेटिंग किया था 20-20 लाख रुपए लेके बच्चों से ELP CBT 2 पास कराने का, 10-10 लाख रुपए SSC से भी लिया गया था 25 अभ्यर्थियों से, जो कि उन पकड़ा गया था, और वो ग्रुप पकड़ा गया है। पैसों के साथ लैपटॉप, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, बहुत चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। और ये पटना गर्दनीबाग स्ट्रीट ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ पे ये चीज़ें हुआ है। पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने छापा मारा, ये चीज़ें मिली हैं। और ये ग्रुप जो है वो सहरसा पूर्णिया में पूरा
अपना लीक का भी चला रहा था, और अभी सहरसा में वो ऑनलाइन सेंटर भी खोलने जा रहा था एक। मतलब सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम होता, कितने बड़े लेवल का होता। जब ऑनलाइन सेंटर खुद का खोलता तो वहाँ पे टीचर्स अगर कोई भी एग्जाम वहाँ पे भेजता सेंटर पे, तो ये लोग तो पूरा जो बच्चे होते हैं उनसे पैसे देने लायक होते, जिस बड़े बाप के बेटे हैं जो दे पाते हैं वो देते, और वहाँ पे पूरा सेटिंग कराता, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, मतलब जितने एग्जाम टीसीएस कराता है, सोच सकते हो जितना एग्जाम, इतना सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, हर एग्जाम लगभग कराता ही है जो ऑनलाइन होते हैं, टीसीएस के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे सेंटर पे आता है उसके, तो सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम हो जाता है। अब हम लोग, आप लोग जो हैं मिडिल क्लास के, इतना तो पैसा कोई देखता ही नहीं है, देने की तो दूर की बात है। 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए, इतना आदमी सोचता है कि इतना तो होता तो कहीं बिजनेस कर लेता आदमी सही से। तो ये हम आपकी बात नहीं है, बस हम लोगों का दुख ये होता है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग का सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कहीं एक नंबर से, कहीं 0.25 मार्क्स से गिर जाते हैं, और वो बंदा जो पढ़ ही नहीं रहा है वो ऑलरेडी जॉब करने लग जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, पैसे दे के सेटिंग करके पेपर मिल जाता है, रट के जैसे भी कहिए। तो अब बहुत बड़ा ये हो चुका है मुद्दा। और SSC वाले बच्चे, रेलवे वाले, चाहे बैंक वाले, चाहे कोई भी बच्चा हो, भले वो रेलवे SSC बैंक की तैयारी नहीं कर रहा है, IIT नीट की भी कर रहा है, किसी का, सबको एकजुट होकर, सब टीचरों को एकजुट होकर, एस्पिरेंट को एकजुट होकर कहीं ना कहीं एक कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें, ये मुद्दा ही खत्म हो, और ये नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, जिसके किसी का 1-2 नंबर बढ़ रहा है, बेचारा 38 नंबर मान के चलो पार आया है उसका स्कोर में, 2 नंबर उसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता तो 40 नंबर उसका हो जाता, और 45 नंबर मान चलो कि 41 नंबर कट ऑफ गया है, ठीक, तो 41 नंबर कट ऑफ गया है, 2 नंबर उसके बढ़े, 2-3 नंबर बढ़े, वो फेल हो गया बेचारा। और एक बंदा है जो 35 पा रहा है, मतलब वो 38 पाया था ओरिजिनल मार्क्स, बिना नॉर्मलाइजेशन का 38 पाया था, 38, तो फेल हो गया, और एक 35 पा के उसके 10 नंबर ऐड हो गए, सीधे 45 नंबर पा के 41 कट ऑफ गया है, वो पूरे कैटेगरी में पास हो गया, उसको जॉब मिल गई। तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत बेकार सिस्टम है, ये भी हटना चाहिए कहीं ना कहीं। और यही रीज़न है कि BPSC या RO या UPPCS वाले बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना बड़ा मुद्दा स्टार्ट किए थे, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं पूरा इसमें धांधली होगा, सेटिंग हो जाएगा, और अच्छे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे जो मेहनत करते हैं, और उनके घर पर रोना पीना पड़ जाएगा, और ये भी होगा कि कितने साल से तैयारी कर अभी तक जॉब नहीं लिया, और वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो ऑलरेडी इतना मेहनत नहीं करते हैं, सेटिंग है, पैसा है, और बड़े बाप के बेटे हैं। सीधी बात मैं यही बोलूँगा, भले आप लोग को बुरा लग रहा जो आप लोग को, लेकिन सच्चाई यही है, हाँ यार, जिसके पास पैसा वही तो देगा इतना पैसा, सोच सकते हो। और वो भी कैसे गार्जियन है जो इतना इतना पैसा भी दे रहे हैं, जब जानते हैं कि हमारे बेचा उस लायक नहीं है, उस काबिलियत नहीं है, उतना उसकी क्षमता नहीं है। अब हम लोग तो दिन दिन आता पर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद से हमको डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा ट्रेड क्लियर होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कोई अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, टीचर इतना अच्छा, सब तो नोट दे रहे हैं लेकिन सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, तो सब चीज़ों को लेकर हमको दिक्कत है। RRB जी में 10 मार्क्स से गिर गया, बच्चे बोल रहे थे कैसे, अरे सर आपका नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, हम लोगों का तब हो गया, हम लोगों ने मेहनत किया। मानता है उन्होंने मेहनत किया है, हम बिना पढ़े एग्जाम दिए थे, उसका तैयारी नहीं करते हैं रेलवे का, तो बस फार्म भर दिए थे, जाके दिए हैं, ALP निकल गया, RRB जी 10 मार्क्स से गिर गए। पछतावा भी आ रहा था कि काश पढ़ लिए होते, 1-2-3 दिन भी तो कहीं हो जाता, 10 मार्क्स आ जाते, अब मैं भी पास होता RRB जी में। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ, अपना अपना मुद्दा है, ठीक है, नहीं पढ़े तो उतना मेहनत नहीं किया था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं और भी बच्चे, हो सकता है और भी सीटिंग हुआ हो जो रेलवे को भी नहीं पता हो। तब बस यही कहूँगा यार, बहुत अब हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इतना ऑनलाइन अब स्कैम पे स्कैम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जुट होकर कहीं एक कदम उठाना चाहिए। आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इतना लंबा मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, 5 से मिनट बहुत होता है, और लगभग 8.5-9 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। तो बस वीडियो की स्टॉप करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।